बिजवासन विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने बसंत कुंज के C9 कम्युनिटी सेंटर में इलाके के लोगों के साथ चर्चा करी। चुनावी संवाद पर वार्तालाप हुई, साथ ही साथ क्षेत्र की समस्याओं को कैसे खत्म करना है उनके जीतने के बाद उस पर चर्चा करी गई। और ये भी कहा गया कि जो दिल्ली सरकार जो है फ्री की बातें करती है वो अभी तक लोगों को क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि पंजाब में तो उन्होंने दिया नहीं आज तक, सिर्फ घोषणाएं और घोषणाएं कर रहे हैं, किसी को किसी तरीके का फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो वादे किए गए हैं वो मिलेंगे लोगों को, साथ ही साथ जो योजनाएं पहले से चल रही हैं वो रुकेंगी नहीं, वो भी सुविधाएं जो है लोगों को जैसे मिल रही थी वो मिलती रहेंगी। वहीं बीजेपी का जो चुनावी संकल्प पत्र आया है उसके बारे में बताया कि यहाँ पर, क्योंकि जिस जगह पर ये पूरी मीटिंग हुई आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर हर तबके के लोग पहुंचे थे, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच हर जगह से लोग काम करने आते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये मीटिंग करी गई और जहाँ पर उन्होंने खुद लोगों के बीच पहुंचकर ये संवाद किया। आइए हम आपको सुनवाते हैं संवाद के साथ साथ क्या क्या बातें जो है कैलाश गहलोत के द्वारा लोगों के बीच में रखी गई और किस तरीके से आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाना है। अब देखना होगा, 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, वो किसके पक्ष में आएंगे, लेकिन उम्मीदवार जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मीटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आइए अब आपको सुनवाते हैं इस मीटिंग के बारे में क्या क्या चर्चाएं हुई, उसके बाद लोगों ने क्या कहा, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश गहलोत के साथ हैं। हालांकि टेंशन है देने की, क्योंकि अगर उनकी मंशा होती देने की तो पहली बात तो उन्होंने कहा था पहले 1000 रुपये देंगे मार्च में। मैं बताता हूँ, मैं उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर भी नहीं, 1000 रुपये उन्होंने कहा था मार्च में। इतनी बड़ी स्कीम को लॉन्च करने के लिए आपको 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आप उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सिस्टम को क्रिएट करते हैं। विमेन एंड चाइल्ड में मैं सिर्फ कंपैरिजन दे रहा हूँ आपको, विमेन एंड चाइल्ड में विडो पेंशन में पूरी दिल्ली में लगभग हम 2-2.5 लाख महिला को देते हैं। उसके लिए भी हमारे पास मैन पावर नहीं है उन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, डिले वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप महिला समान राशि में पूरी दिल्ली की बात करें तो 2 करोड़ की अगर हम पॉपुलेशन माने और 50% अगर फीमेल माने तो 1 करोड़। 1 करोड़ में अगर आप उसकी कंडीशन को देखते हुए तो लगभग हमने अनुमान लगाया था कि 35 से 40 लाख महिलाएं जो हैं वो एलिजिबल होंगी। 35 से 40 लाख महिलाएं मतलब अगर 1000 रुपये के हिसाब से लगाते हैं तो 3.5, अगर 35 लाख लेते हैं तो 350 करोड़ रुपये महीना, और 40 लाख लेते हैं तो 400 करोड़ रुपए पर मंथ। तो 12 को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 4 से 48, मतलब कि 480 करोड़, सॉरी 4800 करोड़, 4800 करोड़, मतलब कि 5000 मान लीजिए। तो अगर आप 2000 करते हैं इसको तो 10,000 करोड़ हो गया। अब 10,000 करोड़ जो है ये इतना बड़ा अमाउंट है कि दिल्ली सरकार के पास नहीं है। और क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि एट द सेम टाइम दिल्ली गवर्नमेंट हैज आस्क्ड फॉर अ लोन ऑफ 8,000 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, आप खुद लोन मांग रहे हैं, तो आप 10,000 करोड़ कहाँ से लेंगे एवरी ईयर? ये वन टाइम नहीं है, एवरी ईयर यू नीड। तो इस तरह की बड़ी जो स्कीम्स है ये बिना सेंटर के सपोर्ट, क्योंकि सेंटर के पास तो बहुत बड़ा फंड है, तो उस तरह की अगर आप तो 2500 रुपए के हिसाब से, एंड एट द सेम टाइम बीजेपी ने डिलीवर करके दिखाया है। महाराष्ट्र में महिला समान राशि जा रही है। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप जिनके संपर्क में आ रहे हैं और जो उस सेगमेंट में हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप उनको जरूर समझाइए ये चीज़। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर दिस ऑडियंस, लेकिन जो रेलेवेंट लोग हैं वो सब आपके संपर्क में आते हैं। आपका ड्राइवर, आपका कुक, आपका जो मेड है, आपका जो स्वीपर है, आपका जो गाड़ी भी वॉश कर रहा है, वो सारे तो यहीं से आ रहे हैं। सारे तो जो पास में जो कैंप है, दलित एकता कैंप है या रंगपुरी पहाड़ी कैंप है, सारे यहीं से आ रहे हैं जी। अरे वैसे वो छोड़ दो, आप आदत खराब छोड़ दीजिए, उसमें मत जाइए प्लीज, है ना। पूरे यूरोप में भी बच्चा कंसीव होने से लेके जब तक नौकरी उसकी होती है सरकार खर्चा उठा रही है। कनाडा में जो लोग काम नहीं कर रहे उसकी पेंशन मिलती है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे कह के आप वोट मत कटवाइए, मेरा अनुरोध है आपसे।
बेकार की बातें कर रहे हैं भाई। जब पूरा यूरोप और पूरा कनाडा और पूरा अमेरिका वो सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है, और जो गरीब लोग हैं, जो उस सहायता की जरूरतमंद लोग हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? जनता का पैसा जनता को जा रहा है, इतना इतना ज्यादा विरोध नहीं होना चाहिए किसी चीज के लिए। इतना ही विरोध तो फिर बीजेपी क्यों दे रही है 4 स्टेट्स? आप देखिए सरकार की पॉलिसियों को देखिए। मैं अगर जब एक बार एक स्टैंड पार्टी ने ले लिया, के साथ आपने चुनावी संवाद किया है और केजरीवाल ने आज फिर से एक घोषणा करी है जिस तरीके से किराएदारों को लेकर बिजली और पानी के बिल माफ किए जाएंगे, क्या उससे क्या चुनाव पर असर पड़ेगा? और क्या वो बिजली और उसके माफ किए जाएंगे? जो किराएदार हैं बिजली तो और पानी सरकार, उनकी सरकार तो है अभी भी, तो माफ किए जाएंगे मतलब क्या है? उनको कर देना चाहिए था अभी तक। चुनाव भाई के आप बाद नहीं तो भाई पिछले ये बताइए 2015 से 2020 में सरकार किसकी थी? आम आदमी पार्टी की, चीफ मिनिस्टर उन्हीं का था। अगर उनको माफ करना था तो अभी तक क्यों नहीं किया? अगर कोई नई चीज़ वो कह रहे हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे ख्याल से दिल्लीवासी समझ गए हैं अब कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जल बोर्ड में जिसके बढ़े हुए बिल आ रहे हैं उन सबको माफ़ कर दिया जाएगा, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाएंगे। तो मेरे 2 सवाल हैं। वन इज़ कि बढ़े हुए बिल आए कैसे? सरकार उनकी है, उनका सीएम है, उनके मंत्री हैं। तो पहली बात तो बढ़े हुए बिल नहीं आने चाहिए थे। दूसरी बात, अगर उनको ये सारे जो वो कह रहे हैं कि बढ़े हुए बिल हैं, अगर उनको माफ़ करना था तो व्हाट प्रिवेंटेड आम आदमी पार्टी? उन्होंने क्यों नहीं माफ़ किए? तो ये सारी चीज़ शो करती है कि आम आदमी पार्टी इज़ ओनली मेकिंग हॉलो प्रोमिसेस, सिर्फ वोट, उस सेगमेंट का वोट लेने के लिए। पंजाब में 2022 में उन्होंने कहा था कि हम 1000 रुपये हर महिला को देंगे, 2025 में खड़े हैं। दिल्ली में उन्होंने कहा था 1000 रुपये देंगे, मार्च में कहा था, आज हम जनवरी 2025 में हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं आई थिंक सिर्फ वोट लेने की इच्छा है, उसको जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने की इच्छा नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जांपल आज भी यहाँ भी एनवायरनमेंट के बारे में जो मुद्दा उठा, यमुना साफ करेंगे कितनी बार कहा? 2015 में कहा जी हम यमुना साफ करेंगे, 2020 जब आई तो कहा कि हम यमुना साफ करेंगे, उसी यमुना में मैं डुबकी लगा के दिखाऊंगा और वो पानी भी पियेंगे। अब 2025 आ गया, अब कह रहे हैं जी हम ये नहीं कर पाए, हमें एक और चांस दिया जाए। आई थिंक पीपल ऑफ दिल्ली हैव, आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड कि ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है जो पहले, जिसका जन्म 2015 में हुआ था। सर आज जो मीटिंग हुई इसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि सोसाइटी के एजुकेटेड लोगों के साथ सबके साथ आपने संवाद किया और यहाँ पर हर तबके के लोग आते हैं सोसाइटी में काम करने के लिए, कितना असर आपके वोट को लेकर पड़ेगा इस विधानसभा में? नहीं, ये कहने को वसंतकुंज के 4 सेक्टर है, बट दिस सेक्टर आर वेरी पावरफुल। मैसेज कन्वे जब होता है, और क्योंकि ये सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े अफसर रहे हैं या हैं, और इंटेलेक्चुअल्स हैं, और जब ये लोग कोई चीज़ बोलते हैं या कहते हैं तो उसकी फिर बड़ी गंभीरता के साथ उसको लिया जाता है। आप लोगों के बीच में पहुंचे, हाँ। किस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको? हम लोग हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है। पहले भी उन्होंने नजफगढ़ में बहुत काम किया है, तो जनता उनको काफ़ी पसंद करी है। ये भी दलित एकता कैंप से है, वहाँ पर भी 1-2 बार गए हैं, वहाँ पर भी लोगों ने उनको बहुत पसंद किया है। तो C9 में मैक्सिमम लोग उनके सपोर्ट में हैं। किस तरीके से मैम आज गहलोत जी पहुंचे, किस तरीके का समर्थन आप लोग कर रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी के साथ ही हैं, क्योंकि उन्होंने नजफगढ़ साइड में भी बहुत अच्छा काम किया है और हमें उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो यहीं के रहने वाले भी हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे बने और हमारी जो है ना हेल्प करें, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे बीजेपी की तरफ से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उसका बहुत एकदम हमारा शुरू से है। मंदिर में भी प्रॉब्लम हुआ तो आके सपोर्ट किया है। हम सपोर्ट करता है। हम लोग यहाँ पे 20-22 साल से रह रहे हैं। 15 साल कांग्रेस को देख लिया हमने, जब उनको समर्थन दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी थी और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट भी थी, तो कैसा विकास हुआ सबने देखा। 11 साल केजरीवाल साहब को देके देख दिया ना, लेकिन उन्होंने क्या किया? ये झगड़ा लड़ाई। अच्छा काम हो तो उनके लिए है, तो कोई गलत काम हो तो स्टेट उस केंद्र
गवर्नमेंट पर डाल देते हैं, ये चीज़ गलत है। अब इनको उखाड़ के फेंकना है। अब पूरे दिल्ली के लोग ये समझ गए हैं कि अब बहानेबाजी नहीं, काम चाहिए। वो काम आपको करके देना होगा, वो काम अब बीजेपी करके देगी, इसीलिए आपकी बदलाव चाहिए, वो बदल के रहेगी। क्या कहेंगे, आज कर्नल यहाँ पर पहुंचे हैं, खुद दिलवासन के विधानसभा के कैंडिडेट हैं। यस, आई थिंक उनकी बात ठीक थी कि दिल्ली में भाजपा को आना ही पड़ेगा अगर सेंटर के साथ तालमेल रखना है। इन्होंने एक बात बोली कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी मिलकर काम करना है। अगर विकास चाहिए तो भाजपा को आना ही पड़ेगा दिल्ली। आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट के लिए आए हैं।